श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो मैं स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्व और नव तत्वों में भी पुण्य तत्व की चर्चा। पुण्य कमाना बड़ा कठिन होता है, पर उसके फल खाने बड़े आसान होते हैं। पुण्य के फल कैसे होते हैं? मधुर होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं। पुण्यवान जीव जहां जाता है वहीं उसके लिए जंगल में भी मंगल हो जाता है। पुण्यवान जीव किसी को एक गिलास पानी भी पिला दे तो भी उसका बड़ा नाम होता है, उसने मेरे को पानी पिलाया। पुण्यवान जीव मिट्टी में हाथ डालता है तो मिट्टी से भी सोना निकलता है। पुण्य की महिमा अपरंपार है। पुण्यवान के लिए संसार में कहीं कोई कमी नहीं। पुण्यवान जीव जन्म ही ऐसे स्थान पे लेता है जहां हर तरह का वैभव हो। जो संपन्न परिवार होते हैं, धनी परिवार होते हैं, उन परिवारों में कौन जन्म लेगा? जो पुण्यवान होगा। जन्म से पहले ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। कौन बनेगा? जो पुण्यवान होगा। और जिसका पुण्य नहीं है वो कहां पैदा होगा? गरीबी में पैदा होगा, झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होगा, किसी ऐसे परिवार में पैदा होगा जहां उसके पैदा होने से पहले ही माता पिता को चिंता हो जाती है कि इस बच्चे को दूध कहां से पिलाएंगे, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे। माता पिता का खुद का ही पेट नहीं भरता, बच्चे के लिए व्यवस्था कैसे होगी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों से पुण्य लेकर के आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस जन्म में पुण्यों का उपार्जन
कर लो। कुल मिला करके पुण्य की बेल हमेशा हरी होती है। कल आपको एक चौभंगी सुनानी शुरू की थी, परसों याद है? पुण्यानुबंधी पुण्य अर्थात पहले से भी बहुत सारे पुण्य लेके आया है और आगे के लिए भी बहुत सारे पुण्य कमा रहा है। दूसरी चौभंगी है पुण्यानुबंधी पाप, मतलब पहले से तो पुण्य कमाए हैं, पिछले पुण्यों से इस जन्म में बहुत कुछ मिला है, पर आगे के लिए पाप कमा रहे हैं। तीसरा भंग है पापानुबंधी पुण्य। पिछले जन्मों में बड़े पाप किए, उन पापों के परिणाम स्वरूप इस जन्म में बड़ी तंग हाल है, बड़ी मंद स्थिति है, पर फिर भी आगे के लिए क्या कमा रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं। और चौथा भंग है पहले भी पाप कमा के आया, आगे के लिए भी क्या कमा रहा है? पाप कमा रहा है। तो पहले की चर्चा हमने की थी पुण्यानुबंधी पुण्य, और दृष्टांत सुनाया था किसका? शालीभद्र का। शालीभद्र ने पूर्व जन्म के अंदर सुपात्र दान किया। बहुत अंतर होता है सुपात्र दान में और कुपात्र दान में। अगर सुपात्र दान दिया है तो वह सुपात्र दान दान देने वाले के लिए भी कल्याणकारी होता है, लेने वाले के लिए भी कल्याणकारी होता है, इस जन्म में भी कल्याणकारी होता है और अगले जन्मों में भी कल्याणकारी। सुपात्र दान मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। संगम ने क्या दिया था? सुपात्र दान। और इस सुपात्र दान के परिणाम स्वरूप कितना वैभव मिला? हाँ जी, 32 कन्याओं से विवाह और हर रोज 99 पेटियां देवलोक से आती हैं। 33 पेटियां भोजन की, 33 पेटियां वस्त्रों की, 33 पेटियां आभूषणों की। इतना वैभव कि राजा श्रेणिक भी मन में विचार करता है, मैं तो केवल कहने का राजा हूं, असली राजा तो शालीभद्र है। क्यों? क्योंकि राजा को तो अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, टेंशनें होती हैं, राजकार्य करने होते हैं, न्याय करना होता है, इतनी प्रजा का ध्यान रखना होता है, पर शालीभद्र को तो क्या करना है? खाना पीना, मौज करनी, मस्ती करनी, और कोई चिंता है ही नहीं। जिस रतन कंबल को राजा श्रेणिक अपनी रानी चेलना के लिए खरीद नहीं पाया, एक रतन कंबल भी राजा श्रेणिक अपने रानी चेलना के लिए खरीद नहीं पाया, ऐसे 16 कंबल शालीभद्र की मां ने खरीद लिए।
कितने खरीद लिए? 16 कंबल। और कंबल के व्यापारी को कहा, भाई इन 16 कंबलों में मेरा क्या होगा? मेरी बहुएं तो कितनी है? 32 है। चलो कोई बात नहीं, 16 कंबल खरीद लिए और आधे आधे फाड़ करके 32 बहुओं को बांट दिए। और बहुओं ने बस मां को खुश करने के लिए, सास को खुश करने के लिए 2-2 मिनट ओढ़े और उतार के फेंक दिए। शालीभद्र की दासियां उन कंबलों को ओढ़ करके राजमहलों में जाती है। रानी चेलना देखती है, ये तो वही रतन कंबल है जिसे कल रतन कंबल के व्यापारी बेचने आए थे और जिसे मैंने पसंद किया था और जिसे राजा ने खरीदा नहीं था। वो रतन कंबल आज किसने ओढ़ा हुआ है? दासियों ने ओढ़ा हुआ। पूछा, कहां से आया तुम्हारे पास? कहते शालीभद्र के यहां से। अच्छा। रानी ने राजा को कहा, आप मेरे लिए एक नहीं खरीद सके, और उन्होंने 2-2 मिनट उड़ करके फेंक भी दिए। मैं रानी थोड़ी ही हूं, रानी तो शालीभद्र की पत्नियां हैं। और राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे राज वैभव के साथ शालीभद्र से मिलने के लिए शालीभद्र के घर जाता है। 7 मंजिला भवन और 7वीं मंजिल पर रहता है शालीभद्र। राजा श्रेणिक 4थी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक गया, 4थी मंजिल पे बैठ गया। शालीभद्र को बुलाया। मां भद्रा शालीभद्र के पास जाती है और जाकर के शालीभद्र को कहती है, बेटा आपको नीचे आना होगा, राजा श्रेणिक से मिलना होगा, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए आए। शालीभद्र कहने लगा, उसने कभी राजा शब्द सुना भी नहीं था, उसे पता ही नहीं था राजा क्या होता है। शालीभद्र ने कहा, मां मेरे को बुलाने की क्या जरूरत है? आपको पसंद है तो खरीद के रख लो। समझ आ रही है? मां कहती है, बेटा वो खरीदने की चीज नहीं होती, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, हम उनकी प्रजा हैं। उनके दर्शन करने के लिए तो लोग तरसते हैं और वो तुमसे मिलने के लिए खुद आए। आज पहली बार शालीभद्र ने सुना था कि मेरे सिर पे भी मेरा कोई मालिक है। मां के कहने से नीचे आ गया। राजा श्रेणिक ने उस कोमल से, प्यारे से, सुंदर से बच्चे को, शालीभद्र को बड़ा लाड़ किया, प्यार किया, अपनी गोद में बिठा लिया और कहते हैं शालीभद्र इतना कोमल शरीर वाला था कि राजा श्रेणिक की गोद में बैठते ही उसे घबराहट होने लगी, गर्मी लगने लगी, बेचैनी होने लगी, पसीना आने लगा। मां भद्रा ने कहा, राजन अब आप इसे जाने दो। शालीभद्र वापस चला जाता है। मां भद्रा राजा श्रेणिक का बड़ा आदर सत्कार स्वागत करती है। राजा श्रेणिक चला जाता है और शालीभद्र के मन में बस इतनी सी बात चुभ जाती है कि मेरा भी कोई मालिक है।
ऐसी करनी करूं कि मेरा कोई मालिक ना हो, मैं सबका मालिक बनूं। और बस इतनी सी भावना आई, संयम पथ अंगीकार किया और आत्मा का कल्याण। देखो, एक सुपात्र दान का एक पुण्य उसे कहां से कहां सबके मालिक बन गए। तो ये होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। जरा सी बात भी मन को लग गई और आत्मा का कल्याण कर लिया। और ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझाने वाले समझा के थक जाते हैं, पर कोई ज्ञान की बात, कोई धर्म की बात, कोई आत्म कल्याण की बात, कोई अच्छी बात मन को लगती ही नहीं। उसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। क्या कहते हैं? पिछले जन्म में पुण्य कमाए, मनुष्य जन्म मिला, निरोग स्वस्थ शरीर मिला, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया भी किससे मिलती है? पुण्य से मिलती है। बिना पुण्य के देख लो ना कितने हॉस्पिटल। हाँ? और फिर भी दुनिया स्वस्थ नहीं है, फिर भी इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। किसकी वजह से? पुण्य कम हो रही है, पाप बढ़ रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया। हजारों लाखों करोड़ों खर्च देते हैं, पर भूख नहीं लगती, चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। दूजा सुख घर में हो माया। घर में माया भी किससे आती है? पुण्य से आती है। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से लेके रात तक, और रात को क्या, रात को भी खूब मेहनत करते, दिन रात लगे रहते हैं, पर फिर भी भर पेट, हाँ जी, भोजन भी नहीं मिलता। किसकी वजह से? पुण्य के अभाव के कारण। पुण्य नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं आती है। लक्ष्मी आती है किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा। कई लोग सोचते हैं हम झूठ बोल के, चोरी करके, 2 नंबर का काम करके धनवान बन जाएं, हाँ, और धन आ जाता है तो बड़े खुश होते हैं। ये धन किसने कमाया? मैंने कमाया। पर याद रखना, कितने ही उल्टे काम कर लो, धन तभी आएगा जब किस्मत में होगा। अगर किस्मत में नहीं है तो धन आने वाला नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। पुरुष के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। सुलक्षण योग्य वाला, योग्य गुणों वाला, ये भी किससे मिलता है? पिछले जन्मों के पुण्यों से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पुत्र विनयवान, आज्ञाकारी हो, समझदार हो, सेवा भावी हो, योग्य हो, नाम को बढ़ाने वाला हो, सब जगह इज्जत पाने वाला हो। ऐसा पुत्र भी किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है, बिना पुण्य के नहीं। इस प्रकार 16 सुख बताए गए। सांसारिक सुखों से लेके आध्यात्मिक सुख भी किससे मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। धर्म की लगन भी पुण्य से मिलती है। साधु संतों के दर्शन भी पुण्य से मिलते हैं। उनकी वाणी भी सुनने को पुण्य से मिलती है। उनकी वाणी पे श्रद्धा भी पुण्य से आती है। आचरण भी पुण्य से
से होता है, बिना पुण्य के नहीं होता। आपने मन में सोच लिया मेरे को सामायिक करनी है, पर आपके पुण्य होंगे तो सामायिक होगी, और पुण्य नहीं है तो कोई ना कोई अंतराय, कोई ना कोई रुकावट। हाँ जी, एकदम कहीं जाना पड़ जाएगा, एकदम कोई और समस्या आ जाएगी, सामायिक कर नहीं पाएंगे। मन में विचार कर लिया मेरे को प्रवचन सुनने स्थानक में जाना है, कोई ना कोई रुकावट, उसी समय मेहमान आ जाएंगे, उसी समय कोई और दिक्कत आ जाएगी। अगर प्रवचन में पहुंच भी गए तो नींद आ जाएगी। यानी धर्म कर्म भी किससे होता है? पुण्य से होता है। तो दूसरी चौभंगी है पुण्यानुबंधी पाप। पिछले जन्म में पुण्य कमाए, पिछले पुण्यों के द्वारा इस जन्म में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, पर आगे के लिए क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे। शास्त्रों में प्रसंग आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। किसका? सुना है उदाहरण? हाँ जी, है सुना है, नाम सुना है। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है। वासुदेव कितने खंड के स्वामी होते हैं? 3 खंड के। वासुदेव 3 खंड के स्वामी होते हैं, और चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है। जितनी शक्ति वासुदेव के पास होती है, उससे दुगनी शक्ति किसके पास होती है? चक्रवर्ती के पास होती है। चक्रवर्ती पिछले जन्म के अंदर इतना तप, संयम और धर्म का आचरण करके आता है, इतने पुण्य कमा के आता है कि इस जन्म के अंदर 16,000 देवता, कितने? 16,000 देवता हर समय उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। किसके सामने? चक्रवर्ती के सामने। जो भी चक्रवर्ती बनता है, चक्रवर्ती बनना कोई आसान बात नहीं है। हाँ जी, सामान्य राजा बनना भी बहुत बड़े पुण्य की बात है, और चक्रवर्ती राजा बनना तो कितना कुछ करना होता है, ये तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो चक्रवर्ती राजा की सेवा में 16,000 देवता हर समय हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। और आप जानते हो ना, देवताओं को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वे तो खुद ही मन से समझ जाते हैं इस समय हमारे स्वामी के मन में क्या इच्छा है। कहना भी नहीं पड़ता, अपने आप जानते रहते हैं और स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य करते रहते हैं। इतना पुण्यवान होता है चक्रवर्ती। ऐसे ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी 6 खंड का मालिक है। 16,000 देवी देवता उसकी सेवा में रहते हैं। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पूर्व जन्मों का एक भाई था, जो इस जन्म के अंदर संत बना। यानी पूर्व जन्मों के अंदर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने और उस भाई ने इकट्ठे मिलकर के संयम का पालन किया था, साधु जीवन पाला था, बड़ी त्याग तपस्या की थी। और उसके बाद एक भाई तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया और दूसरा भाई साधु बन गया। दूसरा भाई क्या बना? साधु बना। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो रास्ता भटक गया, क्योंकि आत्म कल्याण के रास्ते पे चल रहा था, साधु बना हुआ था, तो कौन से रास्ते पे चल रहा था? आत्म कल्याण के रास्ते पे चल रहा था, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा था। पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान कर लिया कि मैं क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं। आपको समझ आ रहा है सब?
पिछले जन्मों में ये दोनों भाई इकट्ठे साधना करते थे और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव ने क्या कर लिया? निदान कर लिया। मतलब अपनी सारी तपस्या को, अपनी सारी साधना को बेच दिया। किस साधना का, तपस्या का कोई फल मिले तो मैं क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं। और दूसरा जो भाई था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो तो अपने मार्ग पे चल रहा है। पिछले जन्म में भी साधु था और उस संयम के परिणाम स्वरूप इस जन्म के अंदर उसने भी बड़े संपन्न परिवार में जन्म लिया था, क्योंकि धर्म का फल तो क्या है? सुखद है। तो बड़े संपन्न परिवार में जन्म लिया और संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी धर्म की लगन लगी, वैराग्य आया और सब कुछ छोड़ के वो क्या बन गया? साधु बन गया। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती खूब ऐशो आराम, भोग विलास, राग रंग रमा हुआ है, डूबा हुआ है गले तक। एक दिन नाटक देखते देखते ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जाति स्मरण ज्ञान हो। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब उसको अपने पिछले जन्म याद आ गए, दिखाई देने लगे। और जब पिछले जन्म याद आए तो वो भाई भी याद आया और मन में विचार आया उस चक्रवर्ती के कि मैंने पिछले जन्म में तपस्या की थी, साधना की थी, तो मैं तो क्या बन गया? चक्रवर्ती बन गया, राजा बन गया। पर मेरा जो भाई था जिसने मेरे ही साथ बड़ी साधना की थी, तपस्या की थी, उसे क्या मिला? वो क्या बना? क्योंकि चक्रवर्ती को तो पता नहीं था उसका जन्म कहाँ हुआ। चक्रवर्ती को तो अपना पता है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, पर मेरा भाई कहाँ पैदा हुआ, ये उसको समझ में नहीं आया। और अपने पूर्व जन्मों के भाई को खोजने के लिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने आधे श्लोक का निर्माण किया। एक श्लोक होता है ना, एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, है ना? एक श्लोक के चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से 2 चरण उसने बना दिए और उन 2 चरणों में अपने पिछले जन्मों के नाम गिना दिए। अभी तक जो जन्म हुए थे उनके क्या गिना दिए? नाम गिना दिए। और 2 चरण अधूरे छोड़ दिए। उन्हें कौन पूरा करेगा? जो उसका भाई होगा, और दूसरा तो कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रचार कर दिया कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं अपना आधा राज दूंगा। किसने प्रचार किया? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने। इस श्लोक को जो पूरा करेगा उसे मैं क्या दूंगा? आधा राज दूंगा, क्योंकि इसे पूरा वही करेगा जो मेरा भाई होगा, और अपने भाई को मैं क्या दूंगा? अपना आधा राज दूंगा। और इस श्लोक के ये 2 चरण यानी आधा श्लोक बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया, सबको याद हो गया। सब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, पर कोई पूरा कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि पूरा करने के लिए जो आधा श्लोक लिखा है वो तो समझ आना चाहिए ना। पहले वाला आधा श्लोक समझ आएगा तभी बाद वाला कोई पूरा करेगा। भी मैं आधी बात बोल के
किसी से पूरा नहीं हो रहा, होना ही नहीं था। आखिर एक दिन पूर्व जन्मों का भाई, जो इस जन्म में भी साधु बना हुआ था, विचरण करते करते ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की नगरी के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं और वहीं पर एक हाली, एक किसान हल चला रहा है और आधा श्लोक बोल रहा है। मुनि जी ने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। वो तो जानते थे ये जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, मेरे पिछले जन्मों के बारे में बोल रहा है, पर ये आगे क्यों नहीं बोलता? आधा श्लोक ही बार बार बोली जाता है, इसे पूरा क्यों नहीं बोलता? मुनि जी को लगा इसे आता नहीं होगा, उन्होंने उस श्लोक को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मुनि जी के मुंह से उस किसान ने वो श्लोक क्या कर लिया, सुन लिया, सुन करके याद कर लिया, याद करके राज दरबार में पहुंच गया। राजा को जाके कहा कि मैंने श्लोक पूरा कर लिया है। भरे दरबार के अंदर उस किसान ने पूरा श्लोक सुनाया। तो उस समय उस श्लोक को सुनकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मन में विचार आया, ये श्लोक मेरा भक्त ही पूरा कर सकता है और ये किसान मेरा भाई हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा पद मिला है तो मेरा भाई भी कोई साधारण किसान तो हो नहीं सकता, वो भी कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा। उस किसान से सबकाई करके पूछा गया, बोल किसने पूरा किया इस श्लोक को? तो मार के आगे तो सच सच बोल दिया कि मैं तो हल चला रहा था और एक मुनि जी बैठे थे, उन्होंने इस श्लोक को क्या किया है, पूरा किया है। किसान को भी यथा योग्य इनाम दिया और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नंगे पांव अपने पूर्व जन्मों के भाई से मिलने के लिए या ये कहो संतों के दर्शन करने के लिए उनके पास उनकी सेवा में जाता है। पूर्व जन्मों के दोनों भाई मिलते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मुनि जी से कहने लगा कि मेरे को इतना बड़ा राजपाट मिला, आपको क्या मिला? ये साधु जीवन, जंगल में अकेले बैठे हो पेड़ के नीचे। हाँ, साधु का जीवन तो कैसा होता है? बिल्कुल अकिंचन, कुछ भी नहीं, कोई दास दासी नहीं, कोई राजमहल नहीं, अकेले विचरण करते हैं, मांग मांग करके भोजन लेते हैं। तुम्हें क्या मिला? मुनि कहने लगे, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ये मत सोचो कि मेरे को संसारिक वैभव नहीं मिला, मेरे को भी संसारिक वैभव बहुत मिला था, पर मैंने उस सब का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संसार के ये जो काम भोग है, ये जो ऐशो आराम है, ये जो राग रंग है, इनमें असली सुख नहीं है। असली क्या, नकली भी नहीं है। इन चीजों में इंसान सुख मान लेता है, हमने इन चीजों में सुख मान रखा है, कल्पना कर रखी है, पर वास्तव में इनमें सुख है नहीं। असली सुख तो कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, और उस आत्मा के सुख को पाने के लिए इन चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा। कौन कहते हैं? मुनि जी कहते हैं हमारी आत्मा में
अनंत सुख के खजाने भरे पड़े हैं, परंतु उस सुख की तरफ हमारा ध्यान, हाँ जी, जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने ध्यान को बाहर के छोटे छोटे सुखों में उलझा के रखते हैं। समझ आ रही है ना? बाहर के इन छोटे छोटे झंझटों से ध्यान हटाएंगे तो ध्यान अपने अंदर आएगा, और अपने अंदर ध्यान आएगा तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कितना सुख है। अपने अंदर के सुख को देखने के लिए, पाने के लिए मैंने बाहर के उन झंझटों को क्या कर दिया? छोड़ दिया है। और मैं तुम्हें भी कहूँगा कि ये काम भोग, ये संसार के सुख, ये सब क्या होते हैं? किंपाक फल के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? किंपाक फल देखने में बड़ा सुंदर होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, सूंघने में बड़ा सुगंध युक्त होता है, स्पर्श करने में बड़ा कोमल स्पर्श होता है, परंतु एक बार अगर खा लिया जाए तो अंदर जाके क्या बन जाता है? जहर बन जाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए तुम भी इन सबका त्याग करो और संयम मार्ग का अनुसरण करो। जो सुख त्याग में है वो सुख भोग में नहीं है। इतना समझाने के बाद भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को बात समझ में नहीं आती। आपको समझ में आती? टेम्परेरी, हाँ? चलो, इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनना जरूर चाहिए। परमानेंट असर नहीं भी हो, एक पल के लिए तो मन में भाव आता है। इस एक पल के भाव में ही ना जाने कितने कर्म कट जाते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को असर नहीं हुआ। वो कहने लगा, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जानता हूं, मानता हूं, त्याग में सुख है, भोग में दुख है, पर मेरी स्थिति उस हाथी के समान है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कह रहे मुनि जी को कि मुनि जी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, पर मेरी स्थिति कैसी है? उस हाथी के समान जो दलदल में फंसा हुआ है। किसके समान है? उस हाथी के समान जो दलदल में फंसा हुआ है। दलदल में फंसा हुआ हाथी किनारे पे आना चाहता है। हाँ जी, चाहता है ना? और वो जानता है किनारे पे जाके मेरे को सुख मिलेगा, पर फिर भी वो किनारे पे आ सकता है क्या? किनारे पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दलदल का स्वभाव है, जितना उसमें से निकलने की कोशिश करो उतना और ज्यादा अंदर घुसता। पता है कि नहीं आपको? पता है ना? दलदल से मान लो हाथी तो इतना भारी भरकम जीव है, कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य भी दलदल में फंस जाए और वो दलदल से बाहर निकलने के लिए एक पांव ऊपर उठाए। चलने के लिए पांव तो ऊपर उठाना पड़ेगा ना। एक पांव ऊपर उठाता है तो सारा वजन दूसरे पांव पे आ जाता है, दूसरा पांव और ज्यादा नीचे धंस जाता है। समझ आ रही? तो जितना निकलने की कोशिश करो उतना और धंसता चला जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहता है मैं त्याग के मार्ग का अनुमोदन तो करता हूं पर उस पर चल नहीं सकता। मुनि जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम संयम अंगीकार नहीं कर सकते, गृहस्थ में रहते हुए श्रावक के व्रत ले लो, अपने जीवन में कुछ मर्यादा स्वीकार कर लो,
पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने जीवन में कोई नियम ले नहीं पाता है और परिणाम क्या आता है, मुनि जी तो विहार कर गए, वो तो आत्म कल्याण के रास्ते पे चल ही रहे हैं, पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आखिरी समय तक भोगों में डूबा रहता है और मरने के बाद 7वीं नरक का मेहमान बन जाता। ऐसा कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु थी 700 वर्ष। कितने वर्ष आयु थी? 700। 700 वर्षों में से कुछ वर्ष उसके बचपन के लगा लो, कुछ वर्ष उसके बुढ़ापे के लगा लो, कुछ वर्ष उसने संघर्ष किया उन संघर्षों के लगा लो, तो कुल मिला करके अपने 700 वर्ष के जीवन में से 400-500 साल उसने भोग भोगे होंगे। हाँ जी, कितने समय भोग भोगे होंगे? 500 साल तक भोगे होंगे। परंतु जब वो 7वीं नरक में गया तो वहां कितने समय तक रहना पड़ेगा? हाँ जी, कितने साल रहना पड़ेगा? कोई गिनती नहीं है, उसे वर्षों में नहीं गिना जा सकता। उसे भगवान महावीर भी वर्षों में नहीं बता पाए। उसे उपमा देकर के बताया, सागरोपम, समुद्र के समान लंबी आयु है। और कितने समुद्रों के समान? 33 समुद्रों के समान। इतने लंबे समय तक उसे कहाँ रहना पड़ेगा? 7वीं नरक के दुख सहने पड़ेंगे। हर समय दुख, हर समय पीड़ा, कल्पना भी नहीं की जा सकती कितने दुख 7वीं नरक में होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं खिड़मित सुखा बहुकाल दुखा। सुख का समय तो थोड़ा सा और परिणाम स्वरूप दुख कितने समय भोगना पड़ा? कितने समय तक? बहुत लंबे समय तक। तो भगवान फरमाते हैं पुण्यानुबंधी पाप, पिछले जन्म में पुण्य कमाए थे, इस जन्म में इतना बड़ा सम्राट बना, पर इस जन्म के अंदर इतने पाप कमा लिए, क्यों न पापों को काटने के लिए कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। ये भंग ऐसा है जो शुभ से अशुभ की ओर लेकर जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य शुभ से शुभ की ओर लेकर गया और पुण्यानुबंधी पाप शुभ से अशुभ की ओर लेकर के गया।